सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि एशियन वुड फॉरेस्ट में वन आई डीमन शियाओ को अपने डोमेन के अंदर ले गया और अपनी टेक्निक से उस पर अटैक करने लग गया था। पर शियाओ अपनी लाइटनिंग पावर से उससे बच रहा था। शियाओ समझ गया कि वन आई डीमन के पास दिमाग नहीं है, जिससे वो उससे इंफॉर्मेशन हासिल करने लगा। आई डीमन ने अपनी ब्लड पूल रीअपियर टेक्निक का इस्तेमाल किया, पर शियाओ लेची प्रोटेक्शन की वजह से सेफ था। उसने गॉडेस लियू के डिवाइन ट्री को एक्टिवेट किया, जिससे उसने वन आई डीमन के सारे टेंटिकल काट डाले थे और उस स्पीयर को वापस से जागृत करके उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया, जिससे अब वो तेजी से आगे बढ़ा। उसे अब जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना था। शियाओ स्टारफील्ड एरिया से होकर गुजरा, जहां मौजूद फॉर्मेशन ने कई लोगों की जान ली। किंग जियान की हालत भी काफी गंभीर थी और उसकी बॉडी बिखर गई। शियाओ ने उसकी रिक्वेस्ट पर उसे वहीं दफना दिया था। शियाओ को लगातार आगे बढ़ते हुए 5 दिन बीत चुके थे। उस जगह पर काफी ज्यादा फॉग होती है, तभी वो जगह पूरी तरीके से बदलने लगी। पीछे एक फॉग हैंड क्रिएट होता है जो शियाओ को धक्का देकर वहां से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है। शियाओ सोचता है कि ये पूरा जंगल मायावी है और इस स्नोमैन से लैंड का ये टेस्ट काफी ज्यादा भयानक है और इसका रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक खतरों से भरा हुआ है। उम्मीद है कि वो मोटा काओ यूशेंग ठीक होगा। अब वो अपनी डिवाइन आई को एक्टिवेट करता है और वो जगह एक खूबसूरत जगह होती है जहाँ इमोर्टल ओरा मौजूद होता है, जिसे शियाओ फील कर पा रहा होता है। वो सोचता है कि क्या ये जगह सिर्फ एक इल्यूजन है या फिर मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंच गया हूं, क्योंकि वहां कई सारे एशियन बर्ड भी दिखाई दे रहे थे। शियाओ सोचता है कि मैं इतनी जल्दी इस सड़क को पार कैसे कर सकता हूं, क्योंकि थर्ड एल्डर ने बताया था कि एक एशियन सिटी पर पहुंचकर ही ये रास्ता पूरा होगा। शियाओ आगे बढ़ने लगता है, तभी उसकी ढाल हुई इमोर्टल स्वॉर्ड अचानक बाहर आ जाती है। शियाओ इससे हैरान हुआ कि आखिर ये स्वॉर्ड इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही है। शियाओ उसे उठा लेता है और सावधानी से आगे बढ़ता है। वहाँ जंगल के बीच में एक लेडी पेटिशनर बैठी हुई होती है और 2 पेटिशनर लड़ रहे थे। उनकी इस फाइट की वजह से ही वो डाल हुई इमोर्टल स्वॉर्ड एक्टिवेट हुई थी। शियाओ सोचता है कि ये सीक्रेट ग्रेट इमोर्टल स्वॉर्ड इमोर्टल लाइट गोल्ड से फोर्ज्ड हुई थी, इसीलिए इसमें कोई आशय नहीं कि इन लोगों की फाइट देखकर इसने रिएक्ट किया। पर इस लड़ाई से मुझे कोई खतरा नहीं और वो उस स्वॉर्ड को वापस अपने पास रख लेता है। उसकी नजर तालाब के सेंटर पर मौजूद लड़की पर जाती है जो एक वीणा को बजा रही होती है, जिसकी तरफ ही वो सारे बर्फ अट्रैक्ट हो रहे थे। और जो दोनों पेटिशनर लड़ रहे होते हैं वो दोनों भी उसी के साथी थे जो अपनी अपनी क्षमताओं का टेस्ट कर रहे होते हैं, जिसमें एक स्वॉर्ड मैन होता है और दूसरी ग्रीन फ्लावर इमोर्टल गर्ल होती है जो अपने फ्लावर की पत्तियों से स्वॉर्ड मैन पर अटैक करती है, पर उसे रोक लेता है और अपनी स्वॉर्ड एनर्जी के साथ वापस उस पर ही अटैक कर देता है। शियाओ उन दोनों को रुकने के लिए बोलता है और बताता है कि मैंने आप दोनों की फाइट देखी है। आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मेथड्स अपना शेप बदल देते हैं। वाकई में आप दोनों से काफी इम्प्रेस्ड हुआ हूँ, इसीलिए मैं आपकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। इसीलिए मुझे माफ कर देना अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो। तालाब पर बैठी हुई लेडी अब अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। वो एक प्राचीन फिनिक्स इमोर्टल होती है। शियाओ उसे देखकर हैरान रह गया। फिनिक्स इमोर्टल शियाओ के पास आने लगती है। शियाओ सोचता है कि इस तरह के क्रिएचर तो पिछले एरा के दौरान ही विलुप्त हो गए थे, पर फिर आखिर ये यहाँ कैसे दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कि एशियन एरा के कुछ अवशेष इस स्मॉल वर्ल्ड में बचे रह गए होंगे, जिससे ये प्राचीन जीव अभी भी इस जगह पर जिंदा है। अब वो फ्लावर गर्ल और स्वॉर्ड मैन भी वहाँ शियाओ के पास आ जाते हैं। साथ ही उस जगह पर एक किरिन मिथिकल बिस्ट भी मौजूद होता है जो भी वहाँ जाता है, क्योंकि वो भी उनका ही साथी था। और ये सभी एशियन इमोर्टल हेवनली जीनियस होते हैं। किरिन बिस्ट फ्लावर गर्ल के पास आ जाता है। फिनिक्स इमोर्टल शियाओ से पूछती है कि तुम आखिर किस जगह से आए हो। शियाओ विनम्रता पूर्वक बताता है कि मैं 3000 स्टेट से आया हूँ। फिनिक्स इमोर्टल सोच में डूब जाती है, क्योंकि उसने इस जगह के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। और वो कहती है कि छोड़ो इस बात को और बताओ कि क्या तुम ट्रू इमोर्टल केव में जा रहे हो। शियाओ कहता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं उस जगह के रास्ते के बारे में नहीं जानता। फिनिक्स इमोर्टल कहती है कि तुम इस जंगल में चले आए, निश्चित रूप से तुम एक जीनियस हो, फिर भी मैं उम्मीद नहीं कर सकती कि तुम उस जगह के बारे में नहीं जानते। ट्रू इमोर्टल केव वो जगह है जहाँ सभी इमोर्टल्स रहा करते हैं। वो हमारा रेजिडेंस है। ये काफी विशालकाय और अनंत है और इस जगह पर एक ग्रांड मीटिंग होने वाली है जिसमें सभी कबीलों के कई सारे पावरफुल लोग शामिल होने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें भी उसमें जरूर शामिल होना चाहिए। और इवेंट में आने से तुम्हें कई सारे लाभ होंगे और तुम कई सारे इंफॉर्मेशन भी हासिल कर पाओगे। मेरा मानना है कि हम सभी को एक साथ उस जगह पर जाने से काफी
काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। शियाओ अभी भी सोच रहा था कि आखिर ये कैसी अजीब जगह है जहाँ इतना बड़ा इवेंट होने वाला है। स्वॉर्डमैन कहता है कि ग्रैंड इवेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड लोगों से भरा हुआ होगा, बिल्कुल तुम्हारे जैसे लोग जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और इस वजह से ही इस इवेंट में रोमांच और काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और हमारा मिलना एक भाग्य की तरह है, इसीलिए क्यों ना हम साथ में ही आगे बढ़े। शियाओ भी सोचता है कि ये सभी लोग कितने ज्यादा फ्रेंडली है, ये मेरे साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं जबकि मैंने इनकी लड़ाई में विघ्न डाला, और इन सभी में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है, और इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि इस दुनिया में लड़ाई जैसी कोई चीज नहीं है और ना ही इनके मन में द्वेष धोखा जैसी चीजें हैं। वो उन्हें आदर पूर्वक कहता है कि मुझे भी आप सभी के साथ चलने में कोई हर्ज नहीं है, वैसे भी मैं आप सभी के साथ चलकर आपसे बातें कर पाऊंगा। अब वो सभी आगे बढ़ने लग जाते हैं। शियाओ को विश्वास नहीं हो रहा था कि मिथिकल क्रिएचर अभी भी मौजूद है, और वो किलिंग क्रिएचर को टच करने लगता है, पर वो उसे डरा देता है और सोचता है कि यह वाकई रियल है। उसे ये सब भ्रम लग रहा था, इसीलिए वो सोचता है कि अगर ये किलिंग बीस्ट रियल है तो ये फिनिक्स इमोर्टल भी रियल ही होनी चाहिए। ये वाकई इस एरा में भी इन प्राचीन क्रिएचर्स को देख पा रहा हूँ, जिससे ऐसा लग रहा है मानो ये एक सपने की तरह हो। फिनिक्स इमोर्टल जानती थी कि शियाओ परेशान है, इसीलिए उसे कहती है कि मित्र तुम इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड क्यों हो, तुम्हारे फेस पर कंफ्यूजन साफ नजर आ रही है। शियाओ कहता है कि बस मुझे थोड़े चक्कर आ रहे थे, और वो सोचता है कि अगर मेरी जगह कोई और भी अगर इन प्राचीन बिस्ट को देखता तो शायद वो तो यही बेहोश हो जाता। किरिन बिस्ट शियाओ से पूछता है कि क्या तुम्हें अपनी यूनिटी विद दाओ कल्टिवेशन में काफी ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा, या फिर तुम अकेले रहते हो जिसे तुम हमारे साथ अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। शियाओ सोचता है कि ये यूनिटी विद दाओ क्या है और इसका आखिर मतलब क्या होता है, और ये किस तरह के ट्रेनिंग मेथड्स की बात कर रहे थे। मैंने अभी तक ऐसे किसी मेथड्स के बारे में नहीं सुना। स्वॉर्डमैन कहता है कि ब्रदर मैंने तुम्हारी एनर्जी से फील किया, तुम बाकी सभी लोगों से काफी अलग हो, और तुम्हारा ट्रेनिंग मेथड्स भी बाकियों से काफी अलग है। और आखिर तुमने किस तरह के फेरी सीड को हासिल किया है, क्या तुमने उसे अपनी बॉडी के साथ पूरी तरीके से मिला लिया है। शियाओ कहता है कि एशियन फायर से मैंने कल्टिवेशन की है, और मेरे पास एक ग्रेट इमोर्टल सोर्ड है जिसे डालवो इमोर्टल सोर्ड भी कहा जाता है, पर शायद जिसने इसे बनाया होगा वो सीनियर अब नहीं रहे। फ्लावर गर्ल कहती है कि वांग तुम अपने साथ जो तलवार रखते हो ये मुझे काफी स्पेशल लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि मैंने इस सोर्ड को पहले भी कहीं देखा है। शियाओ इससे हैरान हुआ, वो उन्हें अपनी पूरी सोर्ड दिखाता है और पूछता है कि क्या वाकई तुमने इस सोर्ड को पहले भी देखा है। फिनिक्स इमोर्टल कहती है कि मुझे तो ये सोर्ड दिखने के मामले में काफी मामूली लग रही है, इसमें ना तो कोई शाइन है ना ही ये काफी ज्यादा शार्प है, इसीलिए ये काफी कॉमन सोर्ड की तरह है। पर फ्लावर गर्ल कहती है कि मुझे ये सोर्ड बिल्कुल वैसी लगती है जिसके बारे में सीनियर लोग बातें करते हैं, और हो सकता है कि ये उस सोर्ड की एक नकल हो। स्वॉर्डमैन भी कहता है कि वाकई काफी सामान्य है, और वो अपनी सोर्ड को निकालते हुए बताता है कि मेरी सोर्ड को भी नकल करके बनाया गया है, और इसमें 6 ऑन्स ब्राइट फेरी गोल्ड मिलाया गया था, जिससे मेरी सोर्ड दिखने में काफी अच्छी नजर आती है, पर ये ओरिजिनल इमोर्टल वेपन की तुलना में काफी कमजोर है। शियाओ सोचता है कि मैं इस डालवो इमोर्टल सोर्ड के बारे में कुछ नहीं जानता, पर आखिर इसकी कहानी क्या होगी। अब वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। स्वॉर्डमैन शियाओ को बताता है कि हम जल्द ही उस जगह पर पहुंचने वाले हैं जहां ये ग्रैंड इवेंट आयोजित किया जाने वाला है, जो फ्लोटिंग आइलैंड होता है जिस पर साउथ ईस्टर्न पर्पल बम्बू फॉरेस्ट मौजूद होता है, और ये जगह नो मेंस लैंड के ट्रू केव ऑफ इमोर्टल्स के रूप में भी जानी जाती थी। वो सभी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, उस केव ऑफ इमोर्टल्स की तरफ और भी लोग बढ़ रहे होते हैं, साथ ही कई तरह के मिथिकल क्रिएचर्स भी होते हैं जो उस तरफ आ रहे थे। अब एक जायंट टावर उभर कर सामने आने लगता है, जिसके आगे एक एल्डर खड़े होते हैं। सभी उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं, जो ट्रू इमोर्टल सरपेंट कॉन्करर रियल्म के एल्डर होते हैं। शियाओ भी उन्हें रेस्पेक्ट देता है, और वो उस सरपेंट कॉन्करर पैलेस को देखकर हैरान था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।